एक गांव में जंगल में एक सुरंग थी जहां 4 चुड़ैलें रहती थीं। एक का नाम स्वित्रा, दूसरी का नाम गुंजा और तीसरी का नाम अदिति था और सबसे बड़ी का नाम शीतल था। ये चारों चुड़ैलें आपस में बहनें थीं। वे चारों चुड़ैलें नाच गाकर खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती थीं और रात को पास के कब्रिस्तान में जाकर कब्रों से मुर्दे खा लेती थीं। अरे अरे, ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी मरा हो। हाँ बहना, बहुत मजा आया। कई दिनों से हम जानवरों का गोश्त खाते थे और आज इंसान का गोश्त खाने का मजा आ गया। जैसे ही रात खत्म होती है, चुड़ैलें घर चली जाती हैं। एक दिन दोपहर के समय एक चरवाहा जा रहा था। उसकी बकरियां जंगल में जोर जोर से शोर कर रही थीं। अरे यार, क्या हो गया इन बकरियों को? अच्छा खासा तो घास खिला रहा हूँ, और क्या चाहिए तुम लोगों को? चरवाहे की बकरियां शोर मचाती रहीं। आवाज का शोर इतना तेज था कि इन बकरियों की आवाजें चुड़ैलों की सुरंग तक भी पहुंच रही थी। ओह, क्या मुसीबत है। ये बकरियां कहाँ से आ गईं? इन्होंने हमारी नींद खराब कर दी है। ये इंसान तो रात भर सोते भी नहीं, लेकिन दिन में हमारी नींद हराम कर देते हैं। दीदी, अगर तुम चाहो तो मैं इन सभी बकरियों को मारकर यहाँ ले आऊंगा। रात को हमें पर्याप्त भोजन मिलेगा और उनके मरने के बाद हमें अच्छी नींद आएगी। हाँ, तुम तीनों जाओ और इन बकरियों का मुंह बंद कर दो और बकरियों के मालिक को मार डालो और उन्हें यहाँ ले आओ। चारों चुड़ैलें सुरंग से बाहर आती हैं। क्या हो गया मेरी बकरियों? तुम सब इतना चिल्ला क्यों रहे हो? देखो, चुप हो जाओ प्लीज। कुछ देर बाद चारों चुड़ैलें इस चरवाहे के सामने आती हैं। तुम चुड़ैले, ये मैं क्या देख रहा हूँ? चुड़ैलें जोर से हंसती हैं। तुमने और तुम्हारी बकरियों ने हमारी नींद में खलल डाल दिया। हम बहुत अच्छी नींद सो रहे थे, लेकिन तुम्हारी बकरियों के शोर से हमारी नींद में खलल पड़ गया। तुम खुद तो रात भर सोती हो, लेकिन दिन में हमारी नींद खराब करने जंगल में आ जाती हो। और आज हम तुम्हें और तुम्हारी बकरियों को हमारी नींद में खलल डालने के अपराध में मार डालेंगे। चिंता मत करो, मरने के बाद तुम्हें कब्र की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम तुम्हें और तुम्हारी बकरियों को खा जाएंगे। देखो प्लीज, मुझे जाने दो। मैं आइंदा कभी भी इस जंगल में नहीं आऊँगा और ना ही अपनी बकरियों को यहाँ लेके आऊँगा। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे कुछ मत कहना। हम आपको इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते हैं? आप जानते हैं कि हम रात में कब्रिस्तान में मुर्दे खाते हैं, क्योंकि यह हमारा भोजन है। इसके बिना हम मर जाएंगे और आजकल लोग बहुत कम मरते हैं। इन लोगों को भी नहीं पता कि वे आजकल इतने लंबे समय तक क्यों जीवित रहते हैं। चलो अब तुम्हें और तुम्हारी बकरियों को खाते हैं। चरवाहा गांव की ओर जोर से चिल्लाता है, लेकिन चुड़ैलें उसे और उसकी बकरियों को मार देती हैं। देखो बहन, आज रात हमें कब्रिस्तान नहीं जाना पड़ेगा। गांव वाले बहुत चिंतित थे। कल रात किसी ने मेरी दादी का शव कब्र से बाहर निकाला। ये सिर्फ आपका ही नहीं, बल्कि सभी मुर्दे कब्र से गायब हो रहे हैं। आखिर यह किसका काम है? छोड़ो ये सब, कल दोपहर से महेश भी अपनी बकरियों के साथ गायब है। चरवाहे की पत्नी चरवाहे का पीछा करने के लिए जंगल में जाती है। वे कल रात से लापता है। वह जंगल में अपने पति की तलाश करती है, लेकिन वह कहीं नहीं मिलता है। अंत में वह जंगल में सुरंग तक पहुंचती है। उसे अपने पति के कपड़े का एक टुकड़ा मिलता है। जैसे ही चरवाहे की पत्नी उसे देखती है, जोर से चिल्लाती है। उनकी आवाज चीखें इतनी तेज थी कि चुड़ैलों की नींद टूट गई। अब कौन आया? मुझे लगता है कि चरवाहे की पत्नी को अपने पति के मारने के बारे में पता चल गया होगा। पति मर गया, अब उसकी पत्नी हमारी नींद खराब करने आ गई है। जब हम उसे मारेंगे तो उसकी बहन या भाई आ जाएंगे। इस तरह एक एक करके उसका पूरा परिवार हमारी नींद खराब करने आ जाएगा। बहन, ये चरवाहा तो हमारे लिए सुनहरा अंडा निकला। एक एक करके उसके रिश्तेदार आते हैं और हमारे भोजन की व्यवस्था भी हो जाती है।
अब चलो इसकी पत्नी को इसके पति के पास ले चलो। बेचारी अपने पति के बिना कैसे रहेगी, वो उससे कितना प्यार करता होगा। हम दो दिलों को एक दूसरे से कैसे अलग करें। चरवाहे की पत्नी सुरंग के सामने बैठी थी, तभी अचानक चुड़ैलें उसके सामने आ गई। चरवाहे की पत्नी अचानक खड़ी हो गई। आप कौन हैं और मुझसे क्या चाहते हैं? हम तुम्हें तुम्हारे पति के पास ले जा रहे हैं। जल्दी बताओ मेरे पति कहाँ हैं? मुझे उसकी बहुत याद आती है, कृपया उसे जल्द बताएं। धैर्य रखें, हमें भी बोलने दीजिए। जब तुम इतनी बातें करते हो तो मेरा सिर दर्द करने लगता है। मुझे बताओ मेरे पति कहाँ हैं? तुम्हारा पति हमारे पेट में है। यदि तुम भी अपने पति के पास जाना चाहती हो तो हम तुम्हें भी उनके पास ले चलेंगे। हमारी पीठ में काफी जगह है। अरे झूठ मत बोलो, उसके पति को हमने कल पाया था। अब वे पॉटी बनकर बाथरूम में चले गए। चलो हम इसे बाथरूम तक भी पहुंचा देंगे। देखो बहन, आज जब हम तुम्हें खाएंगे तो तुम हमारे पेट में ही रात गुजारोगी, और कल तुम समय पर पॉटी बनकर बाथरूम में अपने पति के पास जाओगी। क्या तुम्हें यह मंजूर है? बकवास मत कर, मुझे बताओ मेरे पति कहाँ हैं? हमने तेरे पति और उसकी बकरियों को खा लिया है। उसकी बकरियों ने हमारी नींद हराम कर दी है और अब हम तुम्हें भी उनके पास ला रहे हैं। मैं अभी जाकर गांव वालों को बुलाता हूँ। अरे धैर्य रखो बहन, हम इतनी जल्दी पूरे गांव वालों को मार डालेंगे। हम इतना सारा गोश्त कैसे संभालेंगे? हमारे पास एक छोटी सी सुरंग है जिसमें हम रहते हैं। इसमें पूरे गांव के लोग कैसे आएंगे? जैसे ही चरवाहे की पत्नी गांव की ओर भागने लगती है। अरे रुको, हमें ऐसे अकेला मत छोड़ो, हम सुबह से बहुत भूखे हैं। जाओ उन्हें भी मार डालो और रात को वापस ले आओ और हम सब मिलकर खाएंगे। डाइने तुरंत उनका पीछा करती है और उन्हें भी मार डालती हैं। गांव वाले बहुत चिंतित थे क्योंकि उनके मुर्दे कब्र से गायब हो रहे थे और जीवित लोग भी गायब हो रहे थे। जैसे ही रात होती थी, चुड़ैलें चरवाहे की पत्नी को खा जाती। सुरंग के आसपास चरवाहे का ससुर अपनी बेटी को खोजने के लिए अंदर जाता है। चारों गायें आपस में खाना खा रही हैं। चरवाहे का ससुर जोर जोर से चिल्लाता है और भागने लगते हैं। जैसे ही चुड़ैलें उन्हें देखती हैं, जादू करती हैं और चरवाहे का ससुर सुरंग से बाहर नहीं निकल पाता है। अरे ये मुझे क्या हो गया, मैं बाहर क्यों नहीं जा पा रहा? देखूं, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, फिर कभी भी नहीं आऊंगा। क्या आप इस चरवाहे के ससुर हैं? जी मैं इसका ससुर हूँ, लेकिन आप लोगों को कैसे पता? आप लोगों के अलावा हमारी नींद हराम करने कोई नहीं आता। अब बताओ तुम्हारे परिवार में और कौन रहता है? उसे भी यहाँ ले आओ। तुम एक एक करके क्यों आते हो? चरवाहे का ससुर रोने लगता है। बेचारा इस उम्र में अपने बेटों का गम कैसे सहेगा। चलो उसे भी मार डालो। जैसे ही चुड़ैलें उसके पास आती हैं। रोको, मुझे कुछ कहना है, फिर आप बेशक मुझे मार सकते हो। आप क्या चाहते हैं मुझे बताएं। आप लोग बहुत ताकतवर हो और आप लोगों के पास बहुत सारी शक्ति है। मैं एक हूँ और आप चार। मुझे भी अपने साथ 3 दोस्तों को लेकर आना है, फिर हम सब आपस में लड़ेंगे। ये सब सुनकर चुड़ैलें एक दूसरे से कहती हैं, ये बूढ़ा आदमी बड़ा मूर्ख है, चलो इसे जाने दो। कल दोपहर 12 बजे आप अपने साथ 3 और लोगों को लेकर आएं और हम सब आपस में लड़ेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही चरवाहे का ससुर गांव लौटता है, सभी लोग गांव वालों को इन चुड़ैलों के बारे में बताते हैं। गांव वाले बूढ़े साधु को बुलाते हैं जो चुड़ैलों और भूतों को खत्म कर सकता है। जैसे ही वह सुरंग के पास पहुंचता है तो चुड़ैल भी बाहर आ जाती है। अरे आपने 3 की जगह 4 लोगों को बुलाया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम नहीं, बल्कि आज तुम चारों मरोगे। अच्छा बूढ़े आदमी, इस उम्र में तुम हमसे क्या मुकाबला करोगे? मैं बहुत शक्तिशाली बाबा हूँ, 100 साल पुरानी चुड़ैल को भी अपने जादू के जरिए खत्म कर सकता हूँ। आइए शुरू करें और देखें कि कौन मरता है। सभी चुड़ैलें और साधु एक दूसरे पर जादू करते हैं।
आखिरकार सभी चुड़ैलें मर जाती हैं। हम वापस आ जाएंगे और आप में से कोई भी पीछे नहीं रहेगा। बस इतना ही। दुष्ट चुड़ैलें हमेशा के लिए चली गईं।